नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। इजराइल ने बैरूत के रहायशी इलाकों पर ड्रोन से की बमबारी। पॉपुलर फ्रंट के 3 लीडरों के मारे जाने की तस्दीक। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा। कई इलाकों में ताज़ियती मजालिस। पुणे में मस्जिद के इनेदाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, हजारों नाजायज घरों पर कार्रवाई क्यों नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। शिवसेना ने कहा, सरकार नाकामियों से हटाना चाहती है लोगों का ध्यान। दिल्ली सरकार ने शुरू किया सड़कों का सर्वे। अगले कुछ महीनों में हर टूटी सड़क को दुरुस्त करने का किया ऐलान। इजराइल ने लेबनान के रहायशी इलाकों में भी बमबारी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके उसके चीफ हसन नसरुल्लाह और कई दीगर अहम लीडरों को मारने के बाद इतवार और पीर की दरमियानी रात में इजराइल ने बैरूत के रहायशी इलाकों पर भी ड्रोन से हमले किए हैं। फिलिस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ने कन्फर्म किया है कि बैरूत के रहायशी इलाकों पर किए गए इजराइल के ड्रोन हमलों में उसके 3 लीडर मारे गए हैं। इजरायली हमले में सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लेबनान, ईरान और इराक में ताज़ियती मजालिस का सिलसिला जारी है। इराक में आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने भी सैयद हसन नसरुल्लाह की ताज़ियती मजलिस में शिरकत की। हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी है। ईरानी पार्लियामेंट में भी जबरदस्त गम गुस्सा देखने को मिला। पूरा ऐवान इजराइल और अमेरिका मुखालिफ नारों से गूंज उठा। हिंदुस्तान में भी हिजबुल्लाह के कमांडर सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गम गुस्सा देखा जा रहा है। लखनऊ में छोटे इमामबाड़े, घंटाघर और बड़े इमामबाड़े पर इजरायली कार्रवाई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मुजाहिरीन ने इजराइल का परचम नजर आतिश किया। हिजबुल्लाह के शहीद कमांडर हसन नसरुल्लाह के बेटे उस मकाम पर खड़े मलबे पर पहुंचे जहां नसरुल्लाह की शहादत हुई है। वहां उन्होंने नसरुल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह की बेटी रुकैया ने अपने वालिद के आखिरी सफर पर रवाना होने से कबल उनके जसद खाकी से लिपटकर अश्क आलूद आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। يعز علينا فقد عزيزنا وأبانا وسيدنا وحبيبنا، ولكن كلكم بتعرفوا أنا هلأ شو طالعة أحكي. إحنا السيد ما تركنا وراح إلا وهو مطمئن شو ترك وراه. ترك وراه شعب صامد، شعب جبار، شعب بيعرف ياخد بالثأر. هيدا الكسر اللي جواتنا بده يتحول حقد، بده يتحول ثأر، بده يتحول نصر. بدنا نفوت على فلسطين، بدنا نصلي بالمسجد الأقصى مأمومين بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. ممنوع نضعف، لن نهن، لن نعجز، لن نري العدو عجزا. نحن ما بنعجز، نحن مرمونا ونحن اللاحقون. हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की शहादत को इजरायली जासूसों की इत्तलात पर किए गए हमले का नतीजा माना जा रहा है। इजराइल के साबिक सदर अहमदीनेजाद ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये कहकर सबको चौंका दिया है कि ईरान में इजराइल के एजेंट बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमने इजराइल के खिलाफ एक खुफिया महकमा कायम किया था, मगर बाद में मालूम हुआ है कि उस महकमे के चीफ भी इजराइल का एजेंट था। कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा नारायणगढ़ से शुरू हो गई है। अगला पड़ाव थानेसर होगा। हरियाणा के साबिक वजीर आला हुड्डा, उदय भान और कुमारी शैलजा भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हैं। राहुल और प्रियंका 3 जिलों की 6 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम पर हैं। राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि मोदी सरकार ने महाभारत के चक्रव्यूह की तरह ये चक्रव्यूह रचा है, जिसमें 6 लोग शामिल हैं। इनमें मोदी, अमित शाह, अंबानी, अजित डोभाल व मोहन भागवत शामिल है, जो ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें पूरा देश फंसा हुआ है और मुल्क के 20 से 25 अरबपति इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मोदी को साफ तौर पर कहा है कि आज का नौजवान अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है, जो आपके इस चक्रव्यूह को 2 मिनट में तोड़ देगा। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि हरियाणा में
ड्रग्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अदानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया था तो नरेंद्र मोदी जी ने अदानी में क्या कार्रवाई की? मुझे आप बताओ, जो वहां ड्रग्स पकड़े गए उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? कौन लोग जेल में गए? क्यों नहीं? क्योंकि वो अदानी जी के पोर्ट में ड्रग्स पकड़े गए थे। अभी हम परिवारों से मिले, उन्होंने हमें बताया कि अब नई चीज चली है, परिवार की आइडेंटिटी कार्ड। सारे नाम एक साथ कर देते हैं, आमदनी बदल देते हैं, जो भी आमदनी लिखनी होती है लिख देते हैं और सरकारी स्कीमों से आपके नाम हटा देते हैं, सरकारी नौकरियों से आपके नाम हटा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 20 लाख सरकारी रोजगार आज खाली पड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार क्यों नहीं दिया? ये सवाल है और इन सवालों के जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहां आते हैं, लंबे भाषण कर जाते हैं और जो आपके दिल की बातें हैं वो करते नहीं, अपने मन की बात करके चले जाते। मगर अब आप नरेंद्र मोदी जी को पहचान गए, उन्हीं ने आपको बताया कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप लोग इंसान हो, हिंदुस्तान के नागरिक इंसान हैं, मैं इंसान नहीं हूं। मेरा तो नरेंद्र मोदी का सीधा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। ऊपर से वो कहते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है, सारे के सारे ऑर्डर नरेंद्र मोदी जी को अदानी जी की मदद करने के लिए दे रहे हैं। जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, किसानों के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, जैसे ही यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहला काम हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने जा रहे हैं। महिला के हर बैंक अकाउंट में, महीने के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 2000 रुपए हम डालने जा रहे हैं। 2 लाख युवाओं को हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे और ये नौकरियां हर वर्ग को, हर जात को न्याय के साथ मिलने जा रही है। जाति जनगणना का मैंने वायदा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हरियाणा में जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसकी कितनी आबादी है सबको पता लग जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात 2 चीजें कहना चाहता हूं। ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये सब बीजेपी के कंट्रोल में है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और ये जो आपके जेब में से हर रोज अरबपतियों के लिए पैसा छीना जा रहा है, ये बंद कीजिए। हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, छोटे दुकानदारों के जेब में हम पैसा डालना चाहते हैं। ये काम हम पूरा करके दिखाएंगे। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों, नौजवानों के रोजगार और विनेश फोगाट का मामला उठाया। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आपको गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के से बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहाँ मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूँ, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है,
लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वो तो घूमने वाले लोग हैं, सैर करने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस के काले कारनामों का पर्दाफाश होगा। देखिए, वो अपना पार्टी की प्रचार करे, वो तो घूमने वाले लोग हैं, एक टूरिज्म करने के लिए आए हैं। उनकी हरियाणा में मेरे को लगता है कि उनकी जीजा जी की जो अकूत संपत्ति उन्होंने हरियाणा के किसानों की लूटी थी, उसी की घबराहट इनके मन में आ गई है कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी सारे काले कारनामा पर्दाफाश होगा। हरियाणा की जनता, विशेष करके नौजवान लामबंद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर भरोसा जताई है। नायब सिंह सैनी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी की सरकार नहीं बनने देंगे अब की बार हरियाणा की। देखिए, ये उनकी हताशा है। पिछले 3 लोकसभा में वो हारे हैं, 3 लोकसभा 100 सीट पार नहीं कर पा रहे हैं। ये गरीब की बेटा आज देश की बार बार प्रधानमंत्री बन रहा है, यही उनकी पेट में पीड़ा है। असहिष्णु लोग हैं, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इसीलिए उनकी ये जो उनको लगता है ये देश हमारी जागीर है, हम ही चलाएंगे देश को, हमारी ये घर की मामला है। देश की जनता उसको ठुकरा चुकी है। हरियाणा के भिवानी में आपके एमपी राघव चड्ढा ने कहा है कि हरियाणा के अवाम अपने लाल अरविंद केजरीवाल को वोट देने के लिए पुरजोश हैं और इस बार हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को एक मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। हरियाणा की जनता इस बार अपने लाल अरविंद केजरीवाल को वोट देने के लिए उत्सुक है और इसी के साथ साथ इस बार हरियाणा की जनता को एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। हर बार भाजपा कांग्रेस भाजपा के चक्कर से हरियाणा की जनता निकलना चाहती है और एक राजनीतिक विकल्प जो दिल्ली में हरियाणा में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल ऑफ गवर्नेंस दे चुका है, उस पर मोहर लगाते हुए इस बार झाड़ू का बटन दबाने का मन बना चुकी है। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बार हरियाणा में हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को इतने विधायक देगी, कम से कम इतने विधायक तो अवश्य देगी कि आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। सरकार की चाबी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास होगी और अगर चाबी हमारे पास होगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि केजरीवाल की 5 गारंटियां, मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर महिला के जेब में हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि डालना और साथ ही साथ हर बेरोजगार को हरियाणा के रोजगार देना, ये 5 बड़ी गारंटियां हम पूरी करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रियासत में गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने देसी गाय को पालने और चारा मुहैया करने में मदद करने के लिए ये फैसला किया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर बांजरपुर होते हैं वहां पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने के ऐलान को शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया है। पार्टी के लीडर आनंद दुबे ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को मुद्दे से भटकाने के बजाय तरक्की के इश्यूज पर बात करें, जिस पर उनकी सरकार पूरी तरह नाकाम है। किसको बरगलाना चाह रहे हो, किसे उल्लू बनाना चाह रहे हो? महाराष्ट्र की पावन जनता सब जानती है, सब देख रही है और ये गाय माता का श्राप ही आपको इस बार हरवाएगा, क्योंकि गाय माता हमारी भगवान है।
कृष्ण भगवान उनको अपनी माँ मानते हैं, हम लोग उनको अपनी माँ मानते हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि गौ को माता का दर्जा दो। ऑलरेडी हमारे मन में दर्जा है। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू हैं, और हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट साहब बाला साहब ठाकरे जी गाय माता की बड़ी सेवा करते थे, उनका एक प्रकार से पूजन करते आए हैं। तो हमें मत सिखाओ, जनता को मत सिखाओ, विकास के मुद्दे पर बात करो जिस पर आप पूरी तरह फेल हो, भ्रष्टाचार करने में पूरी तरह से उमड़ गए हो, एक प्रकार से उत्साह में आते हो भ्रष्टाचार के रूप में। लेकिन ये सब चीजों से आपको अब जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता ने तय कर दिया है कि आपको सबक सिखा के ही रहेगी चुनाव में। महाराष्ट्र के पुणे में मस्जिद गिराए जाने के मामले पर एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सिर्फ मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि उसके आसपास के हजारों घर गैरकानूनी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के थेरगांव कालीबाड़ी में वाकई ये मस्जिद है जो 25 बरस पुरानी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के आसपास करीब 1000 घर हैं जो बगैर इजाज़त के बने हैं, लेकिन सिर्फ मस्जिद दारुल उलूम जामिया इनामिया को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से इस तफरीक पर सवाल करते हुए कहा है कि हिंदुत्ववादी तंजीमों ने सिर्फ मस्जिद की शिकायत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़श्ता दिनों गुजरात में सोमनाथ तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मंदिर के पीछे वाक़ मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों को मुनज़्ज़म कराए जाने की भी मुखालफत की थी। उन्होंने अल जज़ीरा का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें गुजरात में मस्जिदों को गैरकानूनी बताकर गिराने की कार्रवाई दिखाई गई है। गुजरात के सोमनाथ में वक्फ की 57 एकड़ की जमीन से 1000 साल पुरानी 8 दरगाहें, मज़ार, कब्रिस्तान और ईदगाह को गैरकानूनी कब्जे के नाम पर शहीद कर दिया गया है, जबकि यह मामला कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है। हाई कोर्ट में 8 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होने वाली थी। इस मामले में कलेक्टर और एसपी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम है। लोगों का कहना है कि इन्हदाम के 2 घंटे पहले ही कलेक्टर और एसपी ने इलाके के लोगों से कहा था कि किसी भी जगह पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सुबह 4 बजे बुलडोजर चला दिया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की 1 अक्टूबर तक कोई भी इसकी इजाज़त के बिना कहीं पर भी बुलडोजर न चलाए जाने की इजाज़त के बावजूद ये इन्हदामी कार्रवाई की गई है। बिहार के मधुबनी में कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बनाने को बज़िद बिहार सरकार की पुलिस ने इस मामले में एहतजाज कर रही खवातीन को दौड़ा कर मारा है। सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के मुताबिक ये मामला मधुबनी जिले के तहत फुलपारास डिवीजन के नरहिया गांव के सखुआ कब्रिस्तान का है। ये कब्रिस्तान तकरीबन 100 साल पुराना है। पुलिस का दावा है कि मुजाहिरीन ने पथराव किया था, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। शरपसंदों के जरिए खुद हिंदू मजहबी मकामात में तोड़फोड़ करके मुसलमानों को बदनाम करने के वाक़यात अब आम हो गए हैं। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का है, जहां जिले के नगरोटा में 26 सितंबर को शिवलिंग तोड़ने के इल्जाम में 35 साला निशा देवी को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक निशा देवी इससे पहले भी 2 अलग-अलग मंदिरों के शिवलिंग तोड़ चुकी हैं। उधर हिंदू तंजीमें इस वारदात के बाद मुसलमानों के दुकान और मकान खाली करने पर दबाव बनाने लगी थी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया था। अक़लियतों के खिलाफ नारेबाजी और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिंदू राष्ट्र बैनर के तले संकल्प यात्रा निकाली गई। रैली में पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए गए। मुस्लिम मुखालिफ अनासिर की शरपसंदी से मुल्क की राजधानी दिल्ली भी महफूज नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक मशरक़ी दिल्ली के विनोद नगर में जहां एक मुस्लिम दुकानदार को दुकान के आगे अपना नाम न लिखने पर एक शहज़ोर के जरिए परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और वायरल वीडियो मुंबई जा रही एक ट्रेन के जनरल कोच का बताया जा रहा है, जिसमें सफर कर रहे मदरसे के बच्चों के साथ 2 लोगों ने मारपीट की है। जब सुशील नाम के एक नौजवान ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सुशील को भी पीटना शुरू कर दिया। इस वीडियो में मारपीट करने वाले लोग शराब के नशे में धुत लग रहे हैं। ये 2 मुसलमान बच्चे इनको देख के सो रहे थे। इनको इन दोनों ने इतना मारा सिर्फ इस बिना पे ये मुसलमान है। एक चीज ये, वो दूसरी वो सुशील भाई, ये दादा
इनको भी मारा। नाम बताओ आपका क्या है? सुशील कुमार को भी मारा। जो इनकी सपोर्ट कर रहा है, जो इनको बीच में आ रहा है बचाने, उसको भी मार रहा है। और ऊपर से कह रहा है कि गुंडागर्दी, और ये नशे में शराब पिए हुए हैं। ऐसे ही एक खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां 4 नौजवान एक मुस्लिम लड़के राजा को सरेआम उठाकर बजरंग दल लिखी कार में डालकर ले गए। ये कार बजरंग दल के कन्वीनर की बताई जा रही है। मुखबिर नौजवान के भाई शरीफ की तहरीर के बाद पुलिस ने राजा को अगवाकारों से छुड़ाकर मुलजिम मयंक ठाकुर, रवि चौहान और छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 नामजद व एक नामालूम शख्स के खिलाफ अगवा और मारपीट का केस दर्ज किया है। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों का मुआयना किया और पार्टी के सभी अरकान असेंबली और वज़रा से जल्द दिल्ली की सड़कों को ठीक कराने को कहा, जिसके बाद वजीर आला आतिशी ने जुनूबी और जुनूब मशरक़ी दिल्ली की सड़कों को ठीक कराने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज ने मशरक़ी दिल्ली, गोपाल राय ने शिमाल मशरक़ी दिल्ली, इमरान हुसैन ने वस्ती दिल्ली और नई दिल्ली, गहलोत ने जुनूबी मगरबी और बाहरी दिल्ली और मुकेश अहलावत ने शिमाल मगरबी दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने और उनकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली है। साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने पतपड़गंज की सड़कों का जायजा लिया। वजीर आला आतिशी ने कहा है कि अगले 3-4 महीनों में सभी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में PWD की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे NSIC मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर BSES की लाइन डली। BSES की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाए। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। फिर भी काम नहीं रुका तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के सारे काम करेगी। इजराइल ने बैरूत के रहायशी इलाकों पर ड्रोन से की बमबारी, पॉपुलर फ्रंट के 3 लीडरों के मारे जाने की तस्दीक। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा, कई इलाकों में ताज़ियती मजालिस। पुणे में मस्जिद के इंहदाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा हजारों नाजायज घरों पर कार्रवाई क्यों नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। शिवसेना ने कहा सरकार नाकामियों से हटाना चाहती है लोगों का ध्यान। दिल्ली सरकार ने शुरू किया सड़कों का सर्वे। अगले कुछ महीनों में हर टूटी सड़क को दुरुस्त करने का किया ऐलान। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।